एक महिला अपने मरे हुए पति को रोज नहलाया करती, उसकी आरती उतारा करती, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती और उसके पास ही बैठा रिया करती। रोज वो गाने सुनाया करती और मनपसंद उसकी एक डायरी होती है उसके पति की, वो उसे भी पढ़कर अपने पति को सुनाया करती। लेकिन दोस्तों, 18 महीने बाद जब लोगों को पता चलता है कि इस घर में सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर की टीम आती है। आखिर क्यों एक महिला मरे हुए पति के कंकाल के साथ ऐसा कर रही थी कि उस सारी बातें आप लोगों को जाननी है तो वीडियो को आगे देखना होगा। दोस्तों, अक्सर कमेंट भी आते हैं, लोग कहते हैं कि प्यार की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोगों को हम बता दें कि प्यार की परिभाषा ये होती है, क्योंकि प्यार वो चीज़ है जो इंसान को बदल देता है और ऐसा बदल देता है कि इंसान एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाया करते हैं। तो चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। और एक स्टोरी को बनाने का केवल यही उद्देश्य है कि उस महिला ने जो किया था ना, वो हम और आपके सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि त्याग की देवी, प्यार की मूरत और एक सम्मानित पति क्या होती है पत्नी, वो आज इस वीडियो में दोस्तों पता चलने वाला है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं बिना देरी करते हुए। कहानी शुरू होती है कानपुर के रायपुर से। कानपुर के रायपुर में एक दीक्षित नाम का लड़का रहता है। दीक्षित एक बैंक में नौकरी करता है। दोस्तों, वो बैंक में नौकरी कर रहा है तो वहीं पर उसकी ना एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। वो उस लड़की को नज़रों में ही प्यार करने लगता है और वो लड़की भी कहीं ना कहीं दीक्षित को पसंद करने लगती है। रेखा उस लड़की का नाम होता है और दोनों की परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन ही वो एक दूसरे से मिल पाते हैं, बहुत जल्दी वो दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत तन मन से दोस्तों एक दूसरे को अपना मान लिया था। शादी होने के बाद जो दीक्षित था वो शहर में नौकरी करता। अब दीक्षित की जो पत्नी है वो माँ बाप के पास रहती। दीक्षित के माँ बाप ही थे, ना ही तो उसकी बहन थी ना ही भाई था। अब उसकी एक पत्नी और बढ़ गई है घर में। और दोस्तों, छोटा सा इनका परिवार होता है। अब दीक्षित अपने माँ बाप से कहता है कि माँ बाबूजी, अब इसकी नई नई शादी हुई है, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं रेखा को अपने साथ शहर ले जा सकता हूँ। तो माँ बाप दीक्षित के बहुत अच्छे थे, वो कहते हैं कि क्यों नहीं बेटा, ज़रूर लेकर जाओ। अगर बहू साथ जाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। और दीक्षित की माँ कहती है कि अरे, जब बहू नहीं थी तब भी तो मैंने घर का काम किया था, इतना कोई काम नहीं है। और वो बुजुर्ग माँ बाप गाँव में ही रह जाते हैं। दीक्षित और रेखा शहर आ जाते हैं। अब दोस्तों, जल्दी जल्दी में यहाँ पर दीक्षित एक ढंग का घर नहीं देख पाता है। उसे जल्दी जल्दी में एक कमरा ऐसा मिलता है जो काफ़ी अलग थलग इलाके में है। दूर दूर सभी के घर बने हुए हैं और ख़ासकर बहुत दूर दूर सभी के घर होते हैं। लेकिन फिर भी रेखा कहती है कि पति के संग रहना तो दूर हो या पड़ोसी हो या ना हो, मुझे तो पति का साथ चाहिए। दोस्तों, इनकी प्रेम कहानी ना किसी किताब में लिखनी चाहिए। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। दीक्षित बैंक जाता है, वहाँ पर अपना काम किया करता है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी ना किसी की खुशियाँ ना कि शायद ऊपर वाले को अच्छी नहीं लगती हैं। अब दीक्षित एक दिन बैंक जाता है, शाम को घर नहीं आता है। रेखा बार बार उसके नंबर पर फ़ोन करती है, ना ही तो कोई नंबर उठाता है और कोई भी जवाब नहीं आता है। दीक्षित पता नहीं कहाँ निकल जाता है। रेखा घर की चौखट पर बैठी बैठी वहीं पर सो जाती है अपने पति का इंतज़ार करते हुए। और दोस्तों, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद रेखा अपनी छानबीन ज़्यादा बढ़ाती है और कई जगह फ़ोन करती है, लेकिन कहीं भी दीक्षित का कोई पता नहीं होता। अब जो उस एरिया में पुलिस स्टेशन आता है, रेखा तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है। जाते ही पुलिस वालों से कहती है कि साहब, कल रात से मेरा पति घर नहीं आया है और मैं काफ़ी परेशान हूँ। इस शहर में मैं किसी को भी नहीं जानती, मेरा तो कोई पड़ोसी भी ऐसा जानकार नहीं है कि जिससे मैं अपनी बात कह सकूँ। अब उसके बाद दोस्तों, पुलिस वाले रेखा की कंप्लेंट लिख ही रहे थे, तभी पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आता है और परे से जो फ़ोन पर बात कर रहा है वो व्यक्ति जानकार नहीं होता। कहता है कि साहब, मैं रोड से गुजर रहा था तो यहाँ पर एक व्यक्ति, शायद मुझे लग रहा है कि अब वो ज़िंदा नहीं है। पुलिस तुरंत उठती है, रेखा को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि चलो हमारे साथ, क्योंकि रेखा ने जो जो बताया था वो सब कुछ उस व्यक्ति से मिल रहा था जो पुलिस के पास फ़ोन आया था। अब वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद जैसे ही रेखा दूर खड़ी होती है,
तो देखकर रेखा दूर से ही पहचान लेती है कि ये तो मेरे पति हैं दीक्षित, और वहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो फिर भी कहती है कि सर, शायद इसकी नब्ज चल रही है, आप जल्दी से उठाओ और हॉस्पिटल इनको लेकर जाएंगे। दोस्तों, रेखा जल्दी जल्दी पुलिस वालों से कहकर अपने पति को गाड़ी में बैठाती है, मतलब रखती है। अब तो वो बिल्कुल बेजान पड़े हैं और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल जाते ही पुलिस वाले और डॉक्टर बात कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर दीक्षित को चेक करते हैं तो वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। रेखा के कानों में जब ये बात पड़ती है तो आप यकीन नहीं मानोगे, रेखा जमीन पर हाथ मारती है और कहती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो सब कुछ तू ही था। और वो जोर जोर से रोने लगती है, बहुत जोर से रोती है। उस पुलिस स्टाफ में एक महिला पुलिस थी, वो रेखा को चुप करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, उस महिला का विलाप ऐसा था कि हॉस्पिटल में जो नर्स थी ना, वो भी भावुक हो जाती हैं, क्योंकि दीक्षित एक भी तो उनका बच्चा नहीं था, जवान शरीर था। वो महिला बहुत जोर जोर से रोती है। कोई भी उसके आसपास नहीं होता, कोई परिवार वाला जो उसका साथी था वो इस दुनिया से जा चुका है। अब वहाँ पर दीक्षित को मृत घोषित कर पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत दीक्षित को उसकी पत्नी को सौंप दिया जाता है। अब दीक्षित को जैसे ही पत्नी को सौंपा जाता है तो वो पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करती है और उसकी डेड बॉडी को ले जाकर घर पर नहला धुलाकर बेड पर लिटा देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो एम्बुलेंस उसे छोड़ने आई थी वो भी ये समझती है कि आगे की प्रक्रिया ये घर वाले करेंगे, लेकिन रेखा ने किसी से भी फ़ोन नहीं किया और किसी को भी अपने पास नहीं बुलाया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ शहर में ये हो गया। दीक्षित के माँ बाप जो इस सोच में हैं कि बेटे बहू बहुत अच्छे से रह रहे हैं और शहर में जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था। अब यहाँ पर रेखा अपने पति को डेली नहलाती, गर्म कपड़े से उसके शरीर को पोंछती, उसकी मनपसंदा डायरी एक होती है, किताब होती है, उसे पढ़कर सुनाया करती, उसे कुछ भागवत के शब्द भी सुनाती और उसके ऊपर गंगा जल भी छिड़कती। और कभी तो उसके पैरों में सो जाया करती, कभी उसके पास सो जाया करती। लेकिन दोस्तों, 3 दिन के बाद ही दीक्षित की बॉडी सड़ने लगती है। जैसे जैसे बॉडी सड़ती है, वो महिला इस तरह की हो चुकी थी कि उसे अपने पति से दुर्गंध भी नहीं आती है। वो बिल्कुल अपने पति पर जान छिड़क रही है। तरह तरह का खाना बनाया करती, उसके पास रखा करती, टीवी दिखाया करती अपने पति को। मतलब उसकी दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल ये नहीं कहती। और जब उसकी सास का फ़ोन आता तो हंस हंस कर अपनी सास से कहती कि माँ जी, ये तो अभी सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं। और कई तरह के कह दिया करती कि अभी वहाँ पर बाथरूम में। मतलब उनके दिमाग में ना, रेखा के दिमाग में एक ऐसी इमेज बन चुकी थी अपने पति की कि वो समझती थी कि मेरा पति ऑफिस भी जा रहा है, घर भी है, और रेखा के पास मिलने कोई आता ही नहीं था, क्योंकि नए नए लोग थे दोस्तों, दूर दूर घर थे, काफ़ी दूर थे, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता। अब दोस्तों, पति के मरने के बाद 10 दिन बाद ही कोरोना का जो लॉकडाउन होता है ये लग जाता है। अब लॉकडाउन लगने के बाद दोस्तों कोई किसी से बात तक नहीं करता। अब किसी के बारे में जाने तो क्या, अब जो दूर दूर पड़ोसी हैं उनके पास भी दुर्गंध पहुंचती है, क्योंकि अगर एक मुष्टि मर जाती है ना तो उसमें से भी बहुत बुरी दुर्गंध आती है। वो तो एक इंसान का शरीर था, धूप बत्ती घर में, और हर तरीके की वो, मतलब वो है कि वो उसके प्यार में पागल थी। अब दोस्तों, दूर दूर जब स्मेल आती है तो पड़ोसी जो दूर के थे, एक आधी घर, वो सोच लेते हैं कि खाली इलाका है, पता नहीं कहीं से आ रही होगी, क्योंकि हवा की झोंके से आती थी, ऐसे तो आती नहीं कि हमेशा आती है। दोस्तों, उस पति के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है उसी बेड पर, उसकी स्किन ना झड़ जाती है और एक हड्डी नुमा शरीर उस पर हो जाता है। और इन सब चीज़ों को दोस्तों 18 महीने निकल जाते हैं। 18 महीने तक वो महिला उसी दुर्गंध में और उस पति के साथ रहती है और उसके साथ हर वो चीज़ करती है जो उसका पति जीते जी करता है। ये कहानी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, ये जो घटना थी। अब दोस्तों क्या था कि एक पड़ोसी था, वो अब कुछ दिन बाद, मतलब जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा प्रभाव हटता है तो लोग जैसे घूमते हैं तो बाइक से घूम रहा है, और वो मतलब एकदम ऐसे ही कह देता है कि आप तो यहाँ पर नए नए आए हो, जैसे एक व्यक्ति मिल जाता है, क्योंकि 18 महीने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो दीक्षित की पत्नी थी वो घर से बाहर भी निकलना शुरू हो गई थी, थोड़ा बहुत ही निकलते थे, आप लोगों को भी पता है, 1 साल से घर में रहे थे। तो यहाँ पर जब वो कहता है कि आप तो नए आए हैं, तो वो कहती है कि हाँ हम नए आए हैं। तो वो कहते हैं कि आप अकेली रहते हो, जब वो कहती है कि नहीं मेरे पति मेरे साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को ना थोड़ा थोड़ा सा शक होता है।
शक होने के उससे तो वो कुछ भी नहीं कह पाता है। उसके बाद दोस्तों एक डॉक्टरों की टीम, क्योंकि जब कोरोना हमारे देश में चला था ना, उस वक्त डॉक्टरों की टीम, सरकार ने बहुत सारा राशन भी बांटा था, कुछ तरह तरह के प्रोसीजर चले थे, तो एक डॉक्टरों की टीम आती है उस इलाके में कि कितने लोग कोरोना ग्रसित हैं, तो वहाँ पर वो उस रेखा के घर पर भी पहुँच जाती है। जैसे ही रेखा के घर की बेल बजाती है और रेखा अपना दरवाज़ा खोलती है, तो डॉक्टर उस कंकाल को देखकर डर जाते हैं और सहम जाते हैं कि हम तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है। अब डॉक्टरों की टीम तुरंत वहाँ पर पुलिस बुला लेती है, क्योंकि डॉक्टर भी बड़े डॉक्टर तो थे नहीं, टीम थी एक, तो पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस के सारा मामला समझ में आ जाता है। वो महिला कहती है कि नहीं, मेरे पति अभी सोए हुए हैं, इन्हें मत ले जाओ, तो डॉक्टर समझ जाते हैं और उस महिला को बहकाया जाता है कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाकर ठीक करने वाले हैं। पुलिस वाले उस महिला के फ़ोन से नंबर निकालते हैं, सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और उस महिला को दोस्तों हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसको अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वो बहुत विलाप करती है, कहती है कि मुझे अपने पति के साथ जीना है, तुम लोग कर क्या रहे हो, मेरे पति जीवित हैं, मैं तुम्हारे कहने से क्यों मानूं भाई, मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दोस्तों दीक्षित के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल होता है और दीक्षित की जो माँ थी वो अपनी बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इतनी देवी और इतने अच्छे दिमाग वाली या मन वाली महिला मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। अपनी बेटे की बहू के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है कि बेटी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, तो जल्द से जल्द ठीक होकर मेरे पास आ जाना, क्योंकि डॉक्टरों ने पाया था उस महिला की दिमाग की हालत दोस्तों ठीक नहीं होती है। और यहाँ पर एक ताज्जुब की बात थी जो डॉक्टरों के लिए नई थी कि इतने एक व्यक्ति जो सड़ चुका था, जिसका कंकाल निकल चुका, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी बीमार नहीं होती है उसके आसपास रहने से, वरना लोग कहते हैं कि महामारी का खतरा हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये हो जाता है। तो क्या कहोगे रेखा के बारे में। अब वही पॉइंट बनता है कि लोग कहते हैं कि प्यार क्या होता है। प्यार इसे कहते हैं, प्यार इसे नहीं कहते हैं कि आप एक दूसरे को धोखा दो या उसके साथ चालबाजी करो। प्यार तो भाई इसे कहते हैं जो एक दूसरे के लिए मरने जीने के लिए तैयार थे। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो ना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को परेशान या विचलित करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। समाज में केवल एक जागरूकता के लिए इन स्टोरियों को लाया जाता है, तो इन पर अमल कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए।